नमस्कार बच्चों। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के दूसरे पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के शेष भाग को लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, हमने 2 काव्यांश पढ़े थे जिसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से परशुराम अपने स्वभावगत विशेषताओं से लक्ष्मण को अवगत कराते हैं, उसे डराने का प्रयास करते हैं कि मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हूँ और मैंने अपने भुजाओं के बल पर कितने राजाओं को भूमिहीन कर दिया, कितने ही बच्चों को गर्भ में मैंने कुचल दिया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सी विशेषताएं बताते हुए लक्ष्मण को उसे डराने का प्रयास करते हैं। तो आज हम तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बिहस लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभट मानी। बिहस मिस हंस करके, लखन मिस लक्ष्मण बोले बोलते हैं मृदुवानी कोमल वाणी में। अब यहाँ पर लक्ष्मण जो है मीठी वाणी में, कोमल वाणी में परशुराम की जो डींगे जो सुन करके, बातें सुन करके लक्ष्मण कोमल वाणी में हंसकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहो मुनीस महाभट मानी। ओहो मुनीस, मुनियों में परशुराम, मुनीसु मुनियों में महाभट्ट मानी। महाभट्ट मीन्स होता है योद्धा। महान योद्धा को महाभट्ट कहा गया यहाँ पर। तो कहते हैं महामुनि, अरे महामुनि, महान योद्धा समझ रहा था मैं आपको, बहुत मान कर रहा था मैं आपके महान योद्धा होने पर, कि मैं तो अब आपको बहुत बड़ा योद्धा समझ रहा था। लेकिन क्या हुआ? पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो पुनि पुनि बार बार मोहे मुझको दिखा रहे हैं। कुठार, कुठार मीन्स कुल्हाड़ा, फरसा। परशुराम जी का जो हथियार था वो क्या था? फरसा। तो वो कहते हैं लक्ष्मण, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? पुनि पुनि बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक पहारू। तो कहते हैं लक्ष्मण, चहत उड़ावन, आप उड़ाना चाहते हैं। क्या उड़ाना चाहते हैं? फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यानी इस तरह से उनकी डींगे सुनकर लक्ष्मण कहते हैं कि आप मुझे ऐसे डरा रहे हैं, क्या आप फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं? इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। अब लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ पर हे मुनिवर, यहाँ कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है। यहाँ मिस यहाँ पर कुम्हड़ बतिया। बच्चों, कुम्हड़ बतिया जो होता है, कुम्हड़े का एक फल होता है छोटा सा, जो बहुत छोटा होता है। यह छुई मुई का पौधा समझ लीजिए कि जो तर्जनी दिखाने पर ही सिमट जाता है, छोटा हो जाता है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ पर कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़े का कोई फल कोई नहीं है। यहाँ पर कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है, यह तर्जनी का कोई पौधा नहीं है। सॉरी, तर्जनी यानी छुई मुई का कोई पौधा नहीं है। जे तर्जनी, जो तर्जनी देख मर जाए, जो केवल एक उंगली दिखाने मात्र से ही डर जाएगा। देख कुठार सुरासन बाना। देख कुठारू, मैंने क्या किया? देखा आपका। कुठारू मीन्स फरसा, सरासन बाना, सरासन मीन्स धनुष और बाना मीन्स बाण। मैंने आपके धनुष और बाण को देखा। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और मैंने कुछ कह दिया सहित अभिमाना, अभिमान पूर्वक। मैंने आपके हाथ पर क्या देखा? कुल्हाड़ा देखा, फरसा देखा और कंधों पर धनुष बाण देखा, तो कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी। मैंने भृगुसुत, और क्या किया? भृगुसुत मीन्स पुत्र, भृगु वंश के पुत्र यानी परशुराम। ठीक, जनेऊ बिलोकी, आपका जनेऊ देखा
और आपको भृगुसुत भृगुकुल का समझ करके, आपको ऋषि भृगु का पुत्र जान करके और कंधे पर जनेऊ देख करके जो कछु कहा सहो रिस रोकी। मैंने सब कुछ सहन कर लिया। रिस मीस गुस्से को, रोकी मीस रोक करके। जो कुछ कहो सहो, जो कुछ कहा आपने, सहो मिस सह लिया, रिस रोकी मिस क्रोध को रोक करके। यानी मैंने आपको ऋषि भृगु का पुत्र समझ करके और आपके जनेऊ को देख करके आपने जो भी कुछ कहा, मैंने अपने क्रोध को रोक करके उसे सहन कर लिया। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। अब लक्ष्मण कहते हैं हमरे कुल इन पर सुर ना सुराई, हमरे कुल इन्हें पर ना सुराई। सुराई का अर्थ होता है बच्चों वीरता। हमरे कुल, हमारे कुल में, इन्हें पर, इन लोगों पर, किन लोगों पर? सुर मिस देवता, महिसुर मिस ब्राह्मण, हरिजन, हरिजन हरि के जन अर्थात भक्त, अरु गाय और गायों पर। अब लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे कुल पर इन लोगों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। किन लोगों पर? देवताओं, ब्राह्मणों और भक्तों पर और गाय पर वीरता नहीं दिखाया करते हैं। बंधे पाप क्यों नहीं दिखाते हैं? बंधे पाप अब कीरत हारे, क्योंकि बंधे मीस यदि इनका वध कर देते हैं हम पाप, तो हमारे सर पर पाप चढ़ता है। यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो क्या होगा? क्योंकि इन लोगों पर यदि हमने वीरता दिखाई, बंधे पाप, यदि मैं आपका वध कर दूं तो क्या होगा? तो मेरे सर पर पाप आ जाएगा, पाप लगेगा मुझे। और अपकीरत हारे, और यदि आपसे हार जाऊं तो अपकीरत मीन्स अपयश मिलेगा, ठीक है, अपकीर्ति मिलेगी। मारतू पाप परियो तुम्हारे, इसलिए क्या कर रहा हूं मैं? पांव परियो तुम्हारे, पाप परियो मीन्स पांव, पढ़ रहा हूं, पढ़ूंगा मैं। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दे, मारता हूं मीन्स मार भी दे, तो आपके पांवों पर पढ़ना ही पड़ेगा, मैं आपके पांवों पर ही पढ़ूंगा। कोटि कुलस, कोटि कुलिस, कुलिस मीन्स, कोटि मीन्स करोड़ों और कुलिस मीन्स कठोर, सम। वचन तुम्हारा, अब लक्ष्मण कहते हैं कि तुम्हारे वचन कैसे हैं? करोड़ों कुलिस मीन्स वज्रों के समान है। वज्र होता है पत्थर, ठीक है। तो तुम्हारे जो वचन हैं, जो आपके वचन हैं, वो करोड़ों वज्रों के समान लग रहे हैं। व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ ही, धरु मीन्स धारण किया है, धनु, धनु मीन्स धनुष, बाण मीन्स बाण, कुठारा मीन्स कुठार मीन्स फरसा। आपने व्यर्थ ही धनुष, बाण और ये फरसा जो है धारण किया हुआ है, क्योंकि आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं, ठीक है। तो बच्चों ये है चौपाई हमारी। इसके बाद जो दोहा है उसे देखते हैं। जो विलो की अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर, सुन सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब महामुनि जो परशुराम जी, वो लक्ष्मण कहते हैं हे महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं और आपको ये धनुष बाण और इतने शस्त्र धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो कहते हैं महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमो मीन्स क्षमा, महामुनि, हे धीर महामुनि परशुराम जी, क्षमो कहेऊ, क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण के क्यों क्षमा कर दीजिए? जो बिलो की अनुचित कहूँ, यदि मैंने जो कुछ अनुचित कह दिया है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष, यह सब सुन करके, लक्ष्मण के इन सारी बातों को सुनी में सुन करके सरोष, सरोष रोष मीन्स गुस्सा,
सरोष क्रोध के साथ भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि अर्थात परशुराम जी, भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध सहित बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में, गिरा मिस वाणी में, गंभीर मिस गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। तो इस प्रकार लक्ष्मण ने कहा, दोहा फिर से देख लीजिए कि हे मुनिवर, मैंने कुछ अनुचित कह दिया है आपको, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। क्यों? और लक्ष्मण के इन व्यंग भरे वचनों को जब सुना परशुराम ने, तो भृगुवंश मणि परशुराम जो थे गंभीर वाणी में क्रोध के साथ बोले। तो बच्चों यहाँ पर तीसरा काव्यांश भी खत्म हो जाता है और काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे कि यहाँ पर भाषा में अवधी भाषा है और दोहा छंद में लिखेंगे, दोहा और चौपाई छंद है। और इसके बाद आता है अलंकार। अलंकार में बच्चों यहाँ पर एक शब्द आया है पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारा। तो पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसके बाद यहाँ पर आया है कोटि कुलिस सम। तो यहाँ पर सम शब्द आया है, यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है उपमा अलंकार है। इसके अतिरिक्त सुनि सरोष, और सुनि सरोष में आपका अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस, कोटि कुलिस में भी आपका अनुप्रास अलंकार है। और एक जगह उपमा अलंकार है, जैसा मैंने बताया कि कोटि कुलिस सम में उपमा अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार आपको बहुत स्थानों पर मिल जाएंगे इसी काव्यांश में। मुख्य रूप से उपमा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ दिख रहे हैं। भाषा आपको बता दी गई है। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों अगले काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगला काव्यांश देखिए। कौशिक सुनो मंद येहू बालक, कुटिल काल बस निज कुल घातक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। कौशिक, कौशिक मीन्स होता है बच्चों, कौशिक मतलब विश्वामित्र। अब यहाँ पर जो है लक्ष्मण जो है कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यहाँ पर परशुराम को लक्ष्मण की जो व्यंग भरी बातें थी उसको सुन करके और अत्यधिक क्रोध में आ जाते हैं। और फिर वो परशुराम कहते हैं कौशिक से, यानी विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, कौशिक सुनो, हे विश्वामित्र सुनिए। ये मंद यह बालक, यह बालक जो है मंद, मंद बुद्धि का है, बहुत मंद बुद्धि का है। यानी इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं जो समझा रहा हूँ। इसलिए जो परशुराम है वो कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक जो है बहुत ही मंद बुद्धि का है, कुबुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घातक। ये कुटिल, कुटिल मैंने दुष्ट, काल बस, यह काल अर्थात मृत्यु के वशीभूत होता चला जा रहा है। मृत्यु के वश में आकर के क्या कर रहा है? निज अपने कुल, कुल मिस वंश का घातक, अपने वंश का, अपने कुल का घातक बन रहा है। यह बालक जो है बहुत ही कुबुद्धि है, मंद बुद्धि का है, दुष्ट है, कुटिल है और यह काल के वशीभूत होकर के अपने कुल का घातक बन रहा है, अपने कुल का नाश कर रहा है। भानुवंश, भानु मीन्स सूर्य, ठीक है, वंश मीन्स वंश, सूर्यवंशी। राम और लक्ष्मण ये क्षत्रिय कुल के थे तो ये सूर्यवंशी थे, सूर्यवंश के थे। तो भानुवंश, यह सूर्यवंशी जो बालक है, राकेश कलंकु, राकेश मीन्स चंद्रमा, चंद्रमा पर लगा हुआ कलंक, चंद्रमा पर लगे हुए दाग के कलंक के समान है। यह सूर्यवंशी बालक जो है, क्या है? यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। निपट, निरंकुश, अबुद्ध, असंकु। अब उसकी
अवगुण बताते हुए कहते हैं परशुराम कि ये निपट मीन्स पूरी तरह से निरंकुश है। निरंकुश वो होता है जिस पर किसी का वश ना चले, मतलब निरंकुश, अपनी ही चलाए जो। अबुद्ध, बुद्धिहीन है, और असंकु, और शंका से रहित है, ना समझ है और शंका से रहित है। आप परशुराम कहते हैं कि ये जो बालक है ये क्या है, निपट मीन्स पूरी तरह से मूर्ख है, पूरी तरह से निरंकुश उद्दंड है, मूर्ख है और असंकु है अर्थात निडर है। काल कवल होइए क्षण माही, क्षण मीन्स क्षण भर में, क्षण माही क्षण भर में काल कवल होइए। कवल मीन्स काल के वशीभूत हो जाएगा, अर्थात मैं इसे मार डालूंगा। यह क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। कहो पुकार खोरी मोहि नाही, कहे पुकार, मैं पहले से ही बता देता हूँ, खोरी मीन्स दोष, मोहिनाई, मुझे बाद में दोष मत देना। मैं ये पुकार करके कह देता हूँ, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, इसका दोष मुझे बाद में मत देना। तुम्हें हटकहू, हटकहू मीन्स रोक सकते हो। विश्वामित्र से परशुराम कहते हैं कि तुम इसे रोक लो, हटकऊ मीन्स रोक लो। जो चाहत उबारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, चाहत मीन्स चाहते हो, उबारा मीन्स बचाना चाहते हो, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे तुरंत रोक लो। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, और इसे समझाओ, इसे बताओ, क्या बताओ, प्रताप, किसके प्रताप के बारे में, मेरे प्रताप के बारे में, मेरे यश के बारे में बताओ, मेरे बल के बारे में बताओ, रोष हमारा, और मेरे क्रोध के बारे में बताओ। तो इसे मेरे प्रताप के बारे में, बल और रोष के विषय में अच्छी तरह से बता करके रोक लो, नहीं तो क्या हो जाएगा, क्षण भर में ये काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात मैं इसे मार डालूंगा। लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा। अब लक्ष्मण जो है इतने पर भी नहीं मानते हैं, वो क्या करते हैं, और उन्हें और क्रोधित करने का प्रयास करते रहते हैं, परशुराम को और क्रोध दिलाते हुए कहते हैं। अब लक्ष्मण कहते हैं, ये सब बातें सुनकर के परशुराम की, लक्ष्मण कहेऊ, लखन कहेऊ, लक्ष्मण कहते हैं मुनि सुजस तुम्हारा। अब जो है लक्ष्मण हैं वो परशुराम से कहते हैं कि हे मुनिवर, सुजस, तुम्हारा जो है सुयश, आपका जो है सुयश जो है तुम्हें अछत को बरने पारा, तुमसे अच्छा, तुम्हें अछत मिस तुमसे अच्छा, सुजस तुम्हारा, हे मुनिवर, आपका जो सुयश है वो तुमसे अच्छा, को बरने पारा, तुमसे अच्छा कौन वर्णन कर सकता है, आपके सुयश का आपके अतिरिक्त और कौन अच्छे से वर्णन कर सकता है। क्योंकि इतनी देर से परशुराम क्या कर रहे हैं, अपने ही गुणों का बखान करते जा रहे हैं कि मैं ये मैं वो, तो इस तरह से अपने गुणों का बखान कर रहे हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, सुजस तुम्हारा, आपके यश का आपसे अच्छा बखान कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांत बहुबरनी, अपने मुंह से ही, आप तो अपने मुंह से ही अपनी करनी, अपनी करनी मीन्स अपनी करनी, आपने मुंह तुम्हें आपन करनी, अपने मुंह से ही आप अपनी करनी को अनेक बार कह रहे हैं, अर्थात अपने सुजस का गान कर रहे हैं, अर्थात आप अपने मुंह, अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार, भांति बहुबरनी, अनेक बार वर्णन करने, बरनी मीन्स वर्णन कर रहे हैं। नहीं संतोष तब पुन कछु कहो, अगर अभी भी संतोष नहीं है, नहीं संतोष मीन्स अभी भी संतोष नहीं है, तो फिर कुछ कहिए अपने बारे में। जन रिस रोक दुसह दुख सहो, जन रिस रोक, रिस मीन्स होता है क्रोध, मैंने पहले भी बताया, ये शब्द पहले भी काव्यांश में आ चुका है। रिस रोक, अपने क्रोध को रोक करके, दुसह मिस असहनीय, दुख मिस दुख, सहो सहना, अपने क्रोध को रोक करके असह दुख को सहन जानी मत करिए, अपने जानी मीन्स मत करना, ना करिए, अपने क्रोध को रोक करके इस असहनीय दुख को सहन
मत करिए वीर व्रती तुम्हें धीर अछोभा। तुम क्या हो? तुम वीर व्रती, तुम वीर व्रत का वीरता का व्रत धारण करने वाले हो। वीर व्रती व्रत, व्रत व्रती मीन्स व्रत, वीरता का व्रत धारण करने वाले हो। धीर धैर्यवान हो। अछोभा मीन्स शोभ से रहित हो। अछोभा मीन्स शोभ से रहित हो, अक्रोधी हो। तुम क्या हो? वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ से रहित हो। तो गारी देत न पावत शोभा। मैं अगर आपको गाली दूं तो ये आप मुझे शोभा नहीं देता है। आपको गाली देना फिर मुझे शोभा नहीं देता। गारी मीन्स गाली, देत मीन्स देना, पावो न शोभा, शोभा नहीं देता है। सूर, सूरदास जी कहते सूर समर करनी करे। अब यहाँ पर सूर का अर्थ है वीर। वो वीर, वो योद्धा, समर जो युद्ध में लड़ाई करते हैं। वीर समर करनी करें। वीर जो होता है, वीर पुरुष जो होता है, योद्धा जो होते हैं, समर युद्ध में कर्म करके दिखाते हैं। कहे न जनावे आप, अपने बातों से अपना वर्णन नहीं करते हैं। कहीं न जनावे आप मीन्स अपने आप का वर्णन अपनी बातों से नहीं करते हैं, केवल अपने मुंह से अपना बखान नहीं करते हैं। सूर समर करनी करे। केवल सूर पुरुष जो होते हैं, वीर पुरुष जो होते हैं, केवल युद्ध में ही कर्म करते हैं, युद्ध में ही दिखाते हैं अपनी करनी, बातों से अपना वर्णन नहीं करते हैं। सूर समर विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथे प्रताप। और फिर विद्यमान, विद्यमान मीन्स उपस्थित पा करके, रण मीन्स रण में, शत्रु को, रिपु मीन्स शत्रु को, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी, रण मीन्स रण युद्ध में, रिपु मीन्स शत्रु को, विद्यमान उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर कथे, कायर ही कहलाता है। यानी युद्ध में यदि हम अपने प्रताप का व्याख्यान करते जाएंगे, अपने प्रताप का वर्णन करते जाएं, अपने यश का गान करते जाएंगे और शत्रु सामने खड़ा है, तो ऐसा जो वीर पुरुष है वो नहीं करते हैं। तो विद्यमान रन पाए रिपु, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पा करके, रन में युद्ध में, रिपु में शत्रु को उपस्थित पा करके जो अपने प्रताप का व्याख्यान करता रहता है, अपने प्रताप का वर्णन करता रहता है, वह कायर ही होता है। तो इस तरह से बच्चों ये चौपाई और दोहा यहाँ समाप्त हो जाता है। और इसमें भाषा आपकी वही रहेगी, अवधी भाषा है यहाँ पर। और यहाँ पर छंद जो है, दोहा और चौपाई छंद है, जैसा कि पहले भी काव्यांश में मैंने बताया था। और दूसरा भानुबंस राकेश कलंकु, इस पंक्ति में मैं फिर से बोल रही हूँ, भानुबंस राकेश कलंकु में अलंकार जो है भानुवंश, सूर्य के वंश का, सूर्यवंशी, और राकेश के चंद्रमा पर लगा हुआ कलंक, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। और आपको अनुप्रास अलंकार तो यत्र तत्र दिख ही जाएंगे, सूर समर में, करनी करे में, कायर कथे में, अनेक जगह पर, अनेक स्थानों पर आपके यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और इसके बाद आपका तीसरा और चौथा काव्यांश यहाँ पर समाप्त हो जाता है बच्चों। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों काव्यांश अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पाठ का जो शेष भाग है अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।